10th में पढ़ी है रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, उसी के अंदर हमें कुछ टर्म जानना है। रिएक्टिविटी सीरीज ये आप लोगों ने पढ़ी है, 10th क्लास में पढ़ी है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, इसमें क्या रहते हैं, क्या चीज को हम लोग ऐसे इसमें रखते हैं इस सीरीज में? खा गए, भूल गए सारा 10th का कंसेप्ट। ओके देखो, रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल को हम लोग अरेंज करते हैं उनके। हाँ बोलो। रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल को मैम जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल होता है उसको टॉप में देते हैं। उसको रिएक्टिविटी मतलब मैम उसके जितना ज्यादा रिएक्टिव करेगा, मतलब जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है उसको टॉप पे देते हैं, वैसे करके अकॉर्डिंग में सब जाते हैं। हाँ, metals are arranged in the order of their reactivity. तो ऑर्डर में क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, ऑर्डर इन द, यहाँ पे लिखो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, यानी जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है उसको हम लोग टॉप पे रखेंगे, उसके बाद जो उससे कम रिएक्टिव मेटल है उसके बाद जो उससे भी ज्यादा कम रिएक्टिव मेटल है, ऐसा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में देखोगे या अभी भी पढ़े होगे 10th में भी। मान लो यहाँ पे हमने रखा है कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें हमने रखा है Cu नाइट्रेट यानी NO3 का वाइट वाइस, ठीक है। ये NO3 नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हमने इसमें डाल के रखा है, ठीक है। और इसमें हमने डीप किया है एक जिंक का रॉड, ये जेडन रॉड को, जिंक रॉड को डीप किया है, ठीक है। तो इनिशियली इसका जो कलर था ना, इनिशियली इसका जो कलर था वो ब्लू था, ठीक है। बट कुछ टाइम के बाद ये ट्रांसपेरेंट हो गया। कुछ टाइम के बाद ये जो जिंक का रॉड हमने डाला था इस पे तो दिखाई दिया कि कुछ इकट्ठा है, कुछ ब्राउन व्हाइट ब्राउन टाइप का यहाँ पे कुछ इकट्ठा है जितना डीप है उसके सरफेस पे, ठीक है। लेकिन जो ये इसका कलर था सॉल्यूशन का, ये ब्लू से कलरलेस हो गया, यानी ट्रांसपेरेंट हो गया या कलरलेस बोलो। तो ऐसा क्यों हुआ, देखो होता क्या है, जो जिंक है अगर जब ये रिएक्ट करता है इसमें जो कॉपर नाइट्रेट है CuNO3 होल ट्वाइस के साथ, तो ये बन जाता है ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस Cu, ठीक है। यानी इसका जो कलर ब्लू था वो कॉपर नाइट्रेट के कारण ब्लू था, ठीक है। बट यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट रहा नहीं, वो जिंक नाइट्रेट बन गया, और जिंक नाइट्रेट का कलर ब्लू नहीं होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये जिंक से रिएक्ट करके इसके जो भी इसमें कॉपर के पार्टिकल थे, यहाँ पे कॉपर के मॉलिक ये क्या बोलेंगे एलिमेंट थे, वो सारे के सारे हट के जिंक को अपना जगह दे दिए, ठीक है। तो इसलिए ये ट्रांसपेरेंट दिखता रहा, हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा ऐसे रिएक्शन जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल को हटा करके उसका जगह ले ले, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या किया, इसको क्या किया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन यहाँ पे आपका हो। मैम जिंक नाइट्रेट का कलर तो व्हाइट हो जाएगा ना? हाँ तो व्हाइट व्हाइट नहीं हो जाएगा, ये ट्रांसपेरेंट। व्हाइट मतलब ट्रांसपेरेंट क्या, कलरलेस हो जाता है ना। मैम दोनों ही बोल सकते हैं ना, व्हाइट कलर या ट्रांसपेरेंट कलर, क्योंकि बुक में दिया था। क्या दिया था? मैम बहुत पहले इस बात पर डिबेट हुआ था मेरा टीचर से, जो व्हाइट कलर होगा या वो ट्रांसपेरेंट या कलरलेस या ऑर्डरलेस, तो चारों ही था। नहीं, व्हाइट और कलरलेस में डिफरेंट है। पानी कलरलेस हो गया, ये पेपर व्हाइट हो गया, पानी कलरलेस हो गया, तो कैसे सेम है? पर मैम उसमें बुक में तो दिया था ये व्हाइट भी होता है या कलरलेस होता है या ऑर्डरलेस होता है। डिपेंड कर रहा होगा क्वांटिटी कितनी है, उसके कंसंट्रेशन के कारण ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। कंसंट्रेशन के कारण, क्वांटिटी ज्यादा कम होने के कारण ऐसा शो करेगा। तो इससे हमको क्या पता चला, जब जिंक यहाँ पे Cu को हटा दिया और उसका जगह ले लिया, तो यहाँ से हमको ये पता चला कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो बात ये है कि अब हम लोग अगर ऐसा कराते हैं, मान लो ZnNO3 जिंक नाइट्रेट को ले लो और इसका रिएक्शन कॉपर के साथ करा दो। ये कॉपर पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। मैम देखे ना, फोटो भेजे होंगे। एक सेकेंड। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या यहाँ पे CuNO3 प्लस Zn बनाएगा? बताओ, क्या ऐसे हो सकता है? नो मैम, कभी नहीं होगा। Cu तो लेस रिएक्टिव है Zn से, उसको डिस्प्लेस ही नहीं कर सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो आपका ये Cu है वो ये रिएक्टिव है, वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। लेकिन ये पता कैसे चला हम लोगों को? रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज कैसे पता चला? मेटल के मैम वो रिएक्ट, मैम मेटल कितना हाईली रिएक्टिव होता है उस टाइप से पता चला। क्या? देखो, ये हमें पता चला एक्सपेरिमेंट से। ये नहीं फॉर्म होगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नो रिएक्शन हो मैम जाएगा। पहले फोटो भेजे, वो देखिए ना एक बार। अरे देख लिया मैंने, मैं बोली तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। कलरलेस हो, ये कलरलेस होगा यहाँ पे अगर हम लोग दोनों की सेम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। जब ज्यादा रहेगा अमाउंट अगर किसी का, तो फिर वहां पे कलर पे वेरी कर जाएगा। अगर मान लो आपने यहाँ पे ये जिंक का रॉड इतना छोटा रखा है, सारे कॉपर को हटा भी नहीं पाएगा, तो फिर तो ब्लू भी रह जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो फिर वो ट्रांसपेरेंट मतलब कलरलेस है, तो वो व्हाइट और ऑर्डरलेस और के जगह पे ब्लू भी कर दो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जिंक मैंने इतना 1 लीटर कॉपर नाइट्रेट में जिंक का इतू सा टुकड़ा लिया है, फिर कितना ही ये कॉपर खा पाएगा, फिर तो ये ब्लू ही रह जाएगा। बोल तो रही हूँ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा बाबा। और इतना से क्या फर्क पड़ता है, कभी से मैं नहीं पूछने वाला है कलरलेस या व्हाइट या ऑर्डरलेस, ये दोनों एक ही बात है, ऐसा नहीं होता। तो देखो यहाँ पे हमारा कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये कैसे पता चला? ये सब साइंटिस्ट लोगों ने रिएक्शन कर करके रिएक्टिविटी सीरीज डिसाइड की है, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक के साथ हुआ नहीं हो रहा, नहीं, बहुत सारे जितने भी ये मेटल है उनके साथ रिएक्शन करा करा के फिर उनके जगह पे उसके हिसाब से रखा गया कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, ठीक है। अब देखो, ये जो रिएक्शन है ना, ये एक बार में नहीं कंप्लीट हुआ, ये 2 हाफ में कंप्लीट हुआ है। कैसे कैसे कंप्लीट हुआ है? देखो, जो ज्यादा रिएक्टिव है यानी Zn, वो आया और वो क्या किया, ये Zn+2 में कन्वर्ट हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा। ये आप ध्यान रखना कि नाइट्रेट पे -1 का चार्ज होता है, एक नाइट्रेट पे -1 का चार्ज होता है।
तो Zn आया, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके Zn+2 में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। ये Zn आया, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके Zn+2 में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे जिंक Zn+2 में है, कैसे मैं दिखाती हूँ। और अब क्या होगा, अब Cu आया कॉपर, और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है उसको ले करके, और सॉरी Cu+2 आया और 2 इलेक्ट्रॉन ले करके Cu में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, जो कि हमारा सॉलिड है। अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आई होगी ये क्या हो रहा। देखो, हमारा था Zn प्लस Cu NO3 का होल ट्वाइस, और यहाँ से ये बना रहा था जिंक नाइट्रेट होल ट्वाइस प्लस Cu, ठीक है। तो देखो, अभी मैं आप लोग को जब रूल बताऊंगी ना तब आप लोग लिखना सीख जाओगे। अभी बस मैं लिख रही हूँ, आप लोग समझना, हाँ ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे जिंक ना अगर अपने एलिमेंट्री स्टेट में है तो 0 पे रहता है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये किस चीज की बात हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है। अभी ये क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं लिखाऊंगी आप लोगों को, अभी बस समझ लो कुछ है। और यहाँ पे आपका ये 0 पे है कॉपर एलिमेंट्री स्टेट में, और इसको हम लोग ना एक्वस स्टेट कहते हैं, इसको हम लोग एक्वस स्टेट कहते हैं क्योंकि सॉल्यूशन में है, एक्वस स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जैसे मैंने कहा ये -1 में होता है, और ये है कितना 2, तो 2 × -1 -2, तो ये -2 में है तो कॉपर कितना पे हो जाएगा +2 पे। ये -1 में है और 2 है टोटल तो -2 होता है, तो ये +2 पे, और यहाँ पे कॉपर 0 पे, और यहाँ पे जिंक आपका +2 पे हो गया, और यहाँ पे ये तो हमारा -1 पे होता ही है। तो देखो, मेरे कहने का मतलब है, अभी आपको ये ज्यादा समझ में नहीं आएगा और ज्यादा समझना भी नहीं है, थोड़ा ही समझना है। जो ये Zn है ये 0 से कहाँ गया, रिएक्टेंट में ये 0 पे था, यहाँ पे कहाँ गया +2 पे, और ये कॉपर +2 से कहाँ गया 0 पे। यानी जो मोर रिएक्टिव है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके और ज्यादा पॉजिटिव होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो पॉजिटिविटी बढ़ेगा। तो जो मोर रिएक्टिव है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, और जो लेस रिएक्टिव है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। जो मोर रिएक्टिव है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, और जो लेस रिएक्टिव है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, और इस तरह से मिलाकर 2 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो, रिएक्टिविटी सीरीज भी मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी, अभी मत परेशान, अभी बस थोड़ा समझो ये हो क्या रहा है, इसका काम क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये सब नंबर क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी बस थोड़ा आइडिया लो। अब देखो, मैं एक दूसरा रिएक्शन लेती हूँ। क्या हुआ निधि, आवाज नहीं आ रही, क्या हुआ, बोलो। आप बोलिए। आवाज होता है। हाँ, मोर रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और लेस रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब देखो, अगर हम लोग एक रिएक्शन कराते हैं Cu NO3 होल ट्वाइस का Ag के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, और अगर हम लोग Cu+2 Ag NO3 के साथ रिएक्शन करें तो यहाँ पे क्या बनेगा। फर्स्ट केस में हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका Ag है वो Cu से लेस रिएक्टिव है, Ag आपका Cu से लेस रिएक्टिव है, तो प्रोडक्ट ही नहीं फॉर्म करेगा। बट इस केस में Cu Ag से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जब Cu Ag से ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या होगा, Cu यहाँ पे जगह ले लेगा Ag का, तो क्या बना लेगा Cu नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस, और साथ में 2Ag बाहर आ जाएगा। मैम ये कैसे पता चलेगा कि वो रिएक्टिव है या नहीं है, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज बताऊंगी ना, अभी लिखाऊंगी रिएक्टिविटी सीरीज,
वहां से पता चलेगा, ठीक है। बाकी ये सब तो साइंटिस्ट लोग बताए हैं, अपने एक्सपेरिमेंट से बताए हैं। तो उनके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन लोगों ने एक सीरीज लिखा है, जो सीरीज क्या है मैं आप लोगों को लिखवा दूंगी अभी। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, जो आपका कॉपर है वो यहाँ पे था 0 पे, ठीक है। और सिल्वर यहाँ पे +1 पे होता है, क्योंकि एक NO3 से जुड़ा है, -1 पे होता है। तो ये 0 से कहाँ गया, +2 पे गया, ठीक है। तो ये ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ा है। और Ag यहाँ पे +1 से था, और 2 Ag, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ा है ना, +2 पे गया, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ये करके Ag+ से दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लिया और 2 Ag में कन्वर्ट हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, जो एक्सेप्ट किया वो लेस रिएक्टिव, जो छोड़ा वो मोर रिएक्टिव, ठीक है। Cu यहाँ पे क्या किया, Cu +2 में कन्वर्ट हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, और यहाँ से 2 Ag, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये करके 2 Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये करके 2 Ag में कन्वर्ट हुआ। तो अभी हमने जो ये रिएक्शन देखी, इसमें हमने क्या देखा था, Zn इज मोर रिएक्टिव देन Cu, और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, Cu इज मोर रिएक्टिव देन Ag। यानी अगर तीनों में हमें कंपैरिजन करना पड़े तो हम लोग कह सकते हैं Zn इज मोर रिएक्टिव देन Cu देन Ag। कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंट से रिएक्शन करा के हम लोग देखे तो पता चला, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे हम लोग ये कंपेयर कर रहे हैं, वैसे ही कंपेयर करके मेटल का और उनकी रिएक्टिविटी सीरीज आपको दी गई है, ठीक है। तो वो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है देखते हैं। यहाँ पे कोई डाउट किसी को? नहीं, ठीक है। तो एक पॉइंट लिख लो बस, मोर रिएक्टिव मेटल will donate or transfer electron while less reactive metal will accept the electron, ठीक है। जो मोर रिएक्टिव है वो आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट या ट्रांसफर करेगा, और जो लेस रिएक्टिव है वो आपको गेन करेगा। अब मैं आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज क्या है उसको याद करा देती हूँ, ताकि आप पहचान पाओ कौन किसको रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। ओके, लिखो आप लोग, ओसो का माल जहीर इरफान जहीर इरफान को नहीं टिंटिन को दो, हनी सिंह को मेरा सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम दे दो, ठीक है। ये होता है। तो अब यहाँ पे देखो,
ये हमारा क्या है, हम लोग लिख रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज। तो पोसो नाम का एक स्मगलर है जो माल इधर से उधर ट्रांसफर करता है, सामान का स्मगलिंग करता है। तो उसी के बारे में लिखा है, पोसो का माल जाहिर इरफान को नहीं, मतलब उन लोगों को नहीं देना है। फिर टिन नाम का एक उसका अपना आदमी है, उसको दे दो क्योंकि वो भरोसेमंद है। जाहिर इरफान पे भरोसा नहीं, तो क्योंकि वो आतंकवादी टाइप के। और हनी सिंह थोड़ा गरीब हो गया है अभी फिलहाल, तो उसको मेरा सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम दे दो। तो देखो, अब ये ट्रिक से आपको याद तो रखनी है, लेकिन PO4 क्या होता है? PO4 होता है पोटेशियम। पो से हो जाएगा पोटेशियम, सो से हो जाएगा सोडियम, और का हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, एम से मैग्नीशियम, एल से एल्यूमिनियम, और जहीर से जेडन, जिंक, इरफान मतलब आयरन Fe। हल्का तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब देखो, को यहाँ पे दो हो गए, ठीक है, एक को हो गया यहाँ पे, ये होता है कोबाल्ट, और एक को होता है कॉपर। याद कैसे रखेंगे, कौन पहले आएगा? कोबाल्ट में COB है, कॉपर में COP है, तो B पहले आता है, P बाद में आता है, तो कोबाल्ट पहले आएगा, कॉपर बाद में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और नहीं से हो जाएगा निकल। और टीन मतलब टीन का क्या होता है? टीन का हमारा सिंबल होता है SN, टीन का SN होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हनी सिंह का छोड़ दो, हनी सिंह को रहने दो। यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन ले लेते हैं, जबकि हाइड्रोजन तो हमारे क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन हाँ फिर भी हम लोग हाइड्रोजन क्योंकि प्लस का चार्ज देता है तो उसको रिएक्टिविटी सीरीज में रखते हैं, तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन रख सकते हो। को का हो जाएगा कॉपर, और मेरा से हो जाएगा मर्क्यूरी Hg। ठीक है, मेरा से हो जाएगा मर्क्यूरी Hg, बाकी तो आप लोग तेज समझ ही गए। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इसका मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हमारा पोटेशियम है ये मोस्ट रिएक्टिव है, और यहाँ पे जो हमारा प्लेटिनम है ये लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, बोलो समझे ये बात? तो यहाँ से जो हमारा जो जैसे ये पोटेशियम है, ये सोडियम को हटा सकता है, ये अपने से नीचे वाले किसी को भी हटा सकता है। जैसे ये गोल्ड है, ये सिर्फ प्लेटिनम को हटाएगा, अपने से ऊपर किसी को भी नहीं हटाएगा। कोबाल्ट मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम को हटा सकता है, कोबाल्ट के ऊपर जो भी, सॉरी ये कॉपर के ऊपर जो भी है उनको नहीं हटा सकता है। समझ रहे हो? अपने से नीचे वाले अगर हैं तो उनको वो हटा सकता है, अपने से ऊपर वाले अगर हैं तो उनको वो नहीं हटा पाएगा। बोलो क्लियर है या कोई डाउट? मोहित, समझ में आया? हाँ मोहित, देखो यस मैम, आ गया। ओके, जैसे देखो, मान लो अगर हमें दिया है NiSO, नहीं अभी, अगर हमें दिया है CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है, अगर हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं निकल के साथ, तो श्रेया आप बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? श्रेया,
हाँ, श्रेया की आवाज नहीं आ रही। निधि आप बताओ क्या बनेगा? निधि का नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, आशुतोष, मोहित, रोहित, अमन भी गया, श्रेया, ठीक है। हाँ श्रेया, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मैम नो रिएक्शन होगा। ओके, हाँ वेरी गुड। यहाँ पे नो रिएक्शन होगा। अब देखो, अगर हम लोग कराते हैं NiSO4 का रिएक्शन CO के साथ, तब क्या होगा? यहाँ पे तो रिएक्शन होगा ना, COSO4, ये CO छोटा होता है, ठीक है, O छोटा होता है। COSO4 प्लस Na बनेगा। ओके, मोहित स्क्रीनशॉट है तो मुझे भेज देना, निधि को फिर देना होगा। अच्छा, रिकॉर्डिंग भी तो हो ही रहा है। बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, तो अब हम लोग देखेंगे वैलेंसी क्या होता है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ये जो मैं नंबर उसके ऊपर +2 -1 ये सब क्या था वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप दूसरे मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग एंड होने वाला 3 मिनट में। आप लोग दूसरे मीटिंग में आ जाओ, फिर वहीं मिलते हैं।